उपदेश। दूसरा प्रश्न, अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों, उपदेश क्यों, समर्पण है तो विरोध की व्याख्या क्यों, जीवन की खोज को अधूरा छोड़कर सन्यास में प्रवेश क्या पलायन नहीं, क्या कायरता नहीं? पहली बात, अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों? तुमसे कहा किसने कि शब्द अस्तित्व नहीं? जितना शून्य अस्तित्व है उतना ही शब्द भी अस्तित्व है। चुप रहने में जितना यथार्थ है उतना ही बोलने में भी यथार्थ है। बीज में जितना सत्य छिपा है उतना ही फूल के प्रकट हो जाने में भी छिपा है। ज़ेन कवि बासो ने कहा है, फूल बोलते नहीं। मुझे कभी झंझट नहीं होती किसी को गलत कहने में, लेकिन बासो को गलत कहने में मुझे भी पीड़ा होती। बासो से मेरा लगाव है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि फूल भी बोलते। बासो कहता है फूल बोलते नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं फूल भी बोलते हैं। बासो फूलों की भाषा नहीं समझता रहा होगा। पूछो मधुमाखी से फूल बोलते या नहीं, मीलों दूर तक खबर पहुंच जाती। सुगंध, सुवास, मिठास हवा में तैर जाती, तार खिंच जाते, निमंत्रणों के जाल फैल जाते। मीलों दूर के मधु छत्ते पर खबर पहुंच जाती, फूल खिल गया है। भाग मच जाती, दौड़ मच जाती, मधुमक्खियां चली कतारबद्ध। तितलियों से पूछो फूल बोलते हैं या नहीं। सूरज की किरणों से पूछो फूल बोलते हैं या नहीं। अपने नासापुटों से पूछो फूल बोलते हैं या नहीं। अपनी आंखों से पूछो, फूल के रंग गंध से पूछो, फूल भी बोलते हैं। उनकी भाषा मनुष्य की भाषा नहीं, हो भी क्यों? फूल की भाषा फूल की भाषा है। अगर फूल सोचते होंगे तो वो सोचते होंगे मनुष्य बोलते ही नहीं, क्योंकि उनकी भाषा में तो नहीं बोलते। फूल भी बोलते हैं। यह अस्तित्व बहुत मुखर है, सब कुछ बोल रहा है। तुम पूछते हो अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों? अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द से बचने का उपाय कहां? शून्य भी अपना, शब्द भी अपना, मौन भी अपना, मुखरता भी अपनी। अस्तित्व तो सारे विरोधों का सम्मिलन है। लेकिन आदमी हमेशा चुनाव में लगा रहता है, या तो शब्द, तो कभी शून्य को ना चुनेगा। अब शून्य को चुन लिया तो अब शब्द से घबराएगा। कुछ हैं जो बोले ही चले जाते हैं, और कुछ हैं जिनने कसम खा ली कि नहीं बोलेंगे। ये दोनों ही गलत है। दोनों ने ही हट किया, दोनों ने आग्रह कर लिया है। मेरा कोई आग्रह नहीं। जब जैसी प्रभु की मर्जी, जब बोलना चाहे बोले, जब चुप रहना चाहे चुप रहे। तुम्हारा आग्रह तो तुम ही मौजूद रह जाओगे। अब तुम पूछते हो उपदेश क्यों? उपदेश क्यों नहीं? समझना, तुम सोचते हो उपदेश दिया जाता है तो तुम गलती में हो। जो देते हैं वो वस्तुतः उपदेष्टा नहीं। उपदेश होता है। जैन शास्त्रों में बड़ा ठीक वचन है। महावीर बोले ऐसा जैन शास्त्र नहीं कहते। जैन शास्त्र कहते हैं महावीर से वाणी झरी। ये बात ठीक है, ये बात पकड़ आती। बोले ऐसा नहीं, क्योंकि बोले में ऐसा लगता है जैसे कुछ किया। तो जैन शास्त्र ठीक अभिव्यक्ति देते हैं, महावीर से वाणी झरी। जैसे सूरज से रोशनी झरती है, जैसे फूल से गंध झरती है, ऐसी महावीर से वाणी झरी। अब फूल कैसे रोके गंध को, और सूरज कैसे रोके प्रकाश को? जब भीतर का दिया जल गया तो रोशनी झरेगी। कभी शून्य से झरेगी, कभी शब्द से झरेगी, लेकिन रोशनी झरेगी। कभी शब्द से बोलेगी, कभी शून्य से बोलेगी, लेकिन बोलेगी, बोलकर रहेगी। तुम पूछते हो उपदेश क्यों? तुम्हें अभी उपदेष्टा मिला नहीं। तुमने उपदेशक देखे होंगे,
तुमने व्याख्यान करने वाले देखे होंगे, तुमने उपदेष्टा नहीं जाना। तुम्हें उपदेश की गहराई का कुछ पता नहीं। फर्क क्या है उपदेश में और व्याख्यान में? यही फर्क है। महावीर ने कहा है, मैं उपदेश देता हूं, आदेश नहीं। दो फर्क समझ लो, व्याख्यान और उपदेश में फर्क है। एक, व्याख्यान में तुम चेष्टारत हो, तुम आग्रहपूर्वक कुछ थोपने के उपाय कर रहे हो किसी के ऊपर। व्याख्यान में चेष्टा है, श्रम है, थकान है। दूसरा राजी हो जाए तो प्रसन्नता है, दूसरा राजी ना हो तो अप्रसन्नता है। व्याख्यान में सफलता है, असफलता है, सुख दुख है। उपदेश में न कोई सफलता है, न कोई विफलता है। जो बात भीतर उमगी थी वो कही गई, जो बात भीतर उठी थी वो झरी। जो झरना भीतर फूटा बहा। किसी ने पी लिया ठीक, किसी ने न पिया, उसकी मर्जी, वह जाने, उसका भाग। उपदेश बड़ी नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसलिए महावीर एक और भेद करते हैं, वो कहते हैं मैं उपदेश देता हूं, आदेश नहीं। आदेश का मतलब होता है जो मैं कहता हूं ऐसा करो। उपदेश का यह अर्थ नहीं होता कि जो मैं कहता हूं ऐसा करो। उपदेश का अर्थ होता है जो मुझे हुआ है वो बांट रहा हूं। जच जाए कर लेना, ना जचे फेंक देना। काम आ जाए ठीक, काम ना आए भूल जाना। आदेश नहीं है कि करना ही, ऐसी आज्ञा नहीं है उपदेश में कि करना ही। पक्षी गीत गाते हैं, तुम्हें सुनना हो सुन लिया। फूल खिले, तुम्हें देखना है देख लिया। रात चांद उगा, आदेश नहीं है कि देखो, सारी दुनिया देखो, खड़े हो जाओ, सावधान, मेरी तरफ देखो। नहीं, चांद खिला, चांद चला, चांद अटखेलियां करने लगा, आकाश में उसका विलास चला। कोई देख ले धन्य भागी, न देखे उसकी मौज। कोई भी ना देखे पृथ्वी पर तो भी चांद को इससे फर्क नहीं पड़ता। उपदेश निर्झर है। तुम पूछते हो उपदेश क्यों? तुम्हें उपदेश का पता है नहीं कि उपदेश का अर्थ क्या होता है। शब्द को भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि संस्कृत, प्राकृत, पाली, इनके जो शब्द हैं वे साधारण शब्द नहीं। ये भाषाएं ज्ञानियों की निर्झरणी से इस तरह भरी हैं कि इनके एक एक शब्द में बड़ा अर्थ है। उपदेश का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। देश का अर्थ होता है स्पेस। देश का अर्थ होता है विस्तार, आयाम। उपदेश का अर्थ होता है उस विस्तार के निकट होना, जो उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद का अर्थ होता है जिसको घट गया है उसके पास बैठ जाना, गुरु के पास होना। उपनिषद। उपवास का अर्थ होता है वो जो भीतर बसा है उसके पास हो जाना, वो जो तुम्हारे भीतर आत्मा है उसके निकट आ जाने का नाम उपवास। अनशन को उपवास मत समझना, भूखे मरने का नाम उपवास नहीं है। हां, कभी कभी ऐसा होता है आत्मा में इतना रस झरता है, तुम इतने भीतर ऐसे भरे पूरे होते हो कि भोजन की याद नहीं आती, भोजन चूक जाता है, वो बात अलग, उपवास हुआ। अनशन उपवास नहीं है, क्योंकि तुमने भोजन चेष्टा से ना किया तो भोजन की याद आती रहेगी। ये कोई उपवास हुआ? इससे तो तुम भोजन कर लेते, वही ज्यादा उपवास था। कम से कम दिन में 2 बार कर लिया, निपट गए। अब दिन में 1000 बार करना पड़ रहा है। याद आ रही, फिर याद आ रही, फिर याद आ रही। उपवास का अर्थ है शरीर भूल जाए, आत्मा के निकट हो गए। उपनिषद का अर्थ है स्वयं को भूल जाओ, गुरु के निकट हो गए। उपदेश का क्या अर्थ है? जिसके भीतर
वो परम आकाश घटा है। कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई अष्टावक्र, कोई क्राइस्ट, जिसके भीतर महाआकाश प्रकट हुआ है, उसके पास हो गए। उसके उस महाआकाश से झर रही हैं कुछ किरणें, उनको झरने दिया, उनको पिया, उनको आत्मसात किया, जैसे प्यासा जल पीता ऐसे पिया। उपदेश सभी के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जो दीक्षित है। इधर मुझसे लोग पूछते हैं कि यहां इतनी बाधा क्यों डालते हैं लोगों के आने पर? यहां कोई व्याख्यान नहीं हो रहा है, यहां भीड़ की आकांक्षा नहीं है, यहां उन्हीं के लिए आने का उपाय है जो सच में ही उस महाकाश के निकट होना चाहते हैं जो मेरे भीतर घटा है, जो यहां मेरे आकाश के हिस्से बनना चाहते हैं। बस उनके लिए यहां बाजार नहीं भर लेना है, यहां कुतूहल से भरे लोगों को नहीं इकट्ठा कर लेना है, जो ऐसे ही चले आए कि चलो देखें क्या है, जैसे सिनेमा देखने चले जाते हैं वैसे यहां आ गए। उनके लिए नहीं है जगह यहां, उन पर हजार तरह का नियंत्रण है। यहां तो सिर्फ प्यासों के लिए। उपदेश का अर्थ होता है जो मेरे भीतर महादेश प्रकट हुआ है उसमें तुम भी भागीदार हो जाओ, इसलिए बोलता हूं। और तुम ख्याल रखो, अगर ज्ञानी न बोले होते तो उपनिषद न होते, गीता न होती, अष्टावक्र की महागीता न होती, बाइबल न होती, कुरान न होता, धम्मपद न होता। जरा सोचो, अगर ज्ञानी न बोले होते तुम कहां होते? तुम जंगलों में होते, तुम मनुष्य ना होते। ये जो बोला गया है, यद्यपि तुमने सुना नहीं, सुन लेते तब तो तुम स्वर्ग में होते। ये जो बोला गया है, ये जो तुमने ऊपर ऊपर से सुन लिया, वो भी तुम्हें बहुत दूर ले आया है, तुम्हारे अनजाने ले आया है, तुम्हें पता भी नहीं चला और ले आया है। काश सुन लेते। उपदेश दिए तो गए हैं, तुमने लिए नहीं। बिना तुम्हारे लिए भी तुम खिंच गए हो, बहुत दूर खिंच गए हो जंगलों से, पशुओं के बहुत पार आ गए हो। काश सुन लेते तो तुम परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते। उपदेश देने तक मेरी क्षमता, लेना तो तुम्हारे हाथ में। अब जो सज्जन पूछते हैं उपदेश क्यों, असल में ये पूछ रहे हैं कि मैं लूं क्यों, क्योंकि मुझसे तुम्हारा क्या लेना देना, मैं बोलूं न बोलूं, इससे तुम्हारा क्या लेन देन? तुम हो कौन? मुझ पर किसी तरह की नियंत्रण और सीमा लगाने वाले तुम हो कौन? इतना ही तुम कर सकते हो, तुम ना आओ। मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं, अपनी मर्जी से आ गए हो। तुम ना होगे और मुझे बोलना होगा, वृक्षों से बोल लूंगा, पहाड़ों से बोल लूंगा, पत्थरों से बोल लूंगा, सूने आकाश से बोल लूंगा। तुम मुझे बोलने से तो ना रोक सकोगे, लेकिन असल में तुम बात कुछ और कह रहे हो। तुम उपदेश लेना नहीं चाहते, तुम्हें उपदेश जहर जैसा मालूम पड़ रहा है। तुम्हें लग रहा है कि ये बात किसी से लेनी पड़े, ये तुम्हारे अहंकार को बड़ा कष्ट देती मालूम पड़ रही। मत लो, तुम्हारी मर्जी। देने में मेरी आतुरता नहीं है। कह दिया, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। परमात्मा मुझसे न कह सकेगा कि जो तुम्हें मिला था वो तुमने कहा नहीं, वो जिम्मेवारी मैंने पूरी कर दी। तुमने नहीं लिया, वो तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच का निपटारा, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें ना लेना हो उपदेश ना लो, ये कोई आदेश नहीं है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा। लेकिन कृपा करके ये तो मत कहो कि मैं उपदेश क्यों दूं। तुम मुझे तो छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, आदेश नहीं दे रहा। तुम इतनी दया मुझ पे भी करो। तुम पूछते हो समर्पण है तो विरोध की व्याख्या क्यों? बिना विरोध की व्याख्या समझे तुम समर्पण समझोगे कैसे? कोई तुमसे पूछे कि प्रकाश क्या है तो तुम यही कहोगे ना कि अंधेरा नहीं, और क्या कहोगे? कोई तुमसे पूछे जीवन क्या है तो तुम यही कहोगे ना कि मृत्यु नहीं।
कोई तुमसे पूछे ध्यान क्या है, तो यही लिखा है ना सारे शास्त्रों में, विचार नहीं। बिना विपरीत के व्याख्या नहीं होती। समर्पण की व्याख्या करनी हो तो विरोध की व्याख्या करनी पड़ती। विरोध समझ में आ जाए, विरोध गिर जाए समझ में आके, तो जो शेष रह जाता है वही समर्पण है। इसलिए व्याख्या है। सत्य को जानने के लिए असत्य को भी समझना पड़ता है। ठीक को पहचानने के लिए गैर ठीक को पहचानना पड़ता है। सही रास्ते पर जाने के लिए गलत गलत रास्ते कौन से हैं वो भी पहचान लेने पड़ते हैं, नहीं तो वहीं भटकते रहोगे। एडिसन एक प्रयोग कर रहा था, 700 बार असफल हो गया प्रयोग करने में, 3 साल लग गए। उसके शिष्य, उसके अनुयायी, उसके साथी सब परेशान हो गए कि ये तो पागलपन हुआ जा रहा है। 700 बार असफल हो गया लेकिन ये थकता नहीं, और रोज सुबह वो ताजा चला आए, प्रसन्न, उत्साह से भरा हुआ। फिर प्रयोग शुरू। आखिर उसके साथियों ने एक दिन उसे घेर लिया और कहा कि बहुत होता है, एक सीमा होती है, हर चीज की सीमा होती है, अब ठहरे। 700 बार हम हार चुके, अब ये कब तक चलेगा? कुछ और नहीं करना है, जिंदगी भर यही करते रहना। एडिसन ने कहा, पागलो, 700 बार हार चुके, इसका मतलब है 700 गलत रास्तों से हमारी पहचान हो गई, अब ठीक रास्ता करीब ही आता होगा। कितने होंगे गलत रास्ते? अगर 1000 गलत रास्ते हैं तो 700 तो हम पहचान चुके कि गलत हैं, अब 300 ही बचे, 299 और पहचान लेने की गलत है, फिर मिल जाएगा ठीक। हम ठीक के रोज करीब हो रहे हैं, तुम उदास क्यों हो? क्योंकि गलत को जाने बिना ठीक को जानोगे कैसे? अपने घर आने के लिए बहुत दूसरों के घरों पर दस्तक देनी पड़ती है। सदगुरु को पाने के पहले न मालूम कितने असदगुरुओं के पास भटकना पड़ता है। स्वाभाविक है, इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है, गलत भी कुछ नहीं, ठीक नियम के अनुसार है। टटोलना है अंधेरे में। तो मैं तुम्हें विरोध की भी व्याख्या देता हूं, क्या गलत है वो भी कहता हूं, क्योंकि तुमसे कहना चाहता हूं वह जो कि सही है। सच तो यह है कि सही को सीधा सीधा कहने का कोई उपाय ही नहीं। नेति नेति उसका मार्ग है। यह नहीं है सत्य, यह नहीं है सत्य, यह नहीं है सत्य, ऐसा एक एक असत्य को बताते 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 जब सब असत्य चुक जाते हैं तो गुरु कहता, अब जो शेष रहा यही है सत्य। सीधा कोई उपाय नहीं कि उंगली रख दी जाए, यह है सत्य। सत्य इतना बड़ा है कि उंगली रखी नहीं जा सकती। असत्य छोटे छोटे हैं, उन पर उंगली रखी जा सकती, तो असत्य पर उंगली रखी जाती। ये असत्य, ये असत्य, ये असत्य चले। आखिर एक घड़ी तो आएगी जब असत्य चुक जाएंगे। सत्य तो असीम है, असत्य सीमित है, तो असत्य तो चुक जाएंगे। एक ना एक दिन गलत की तो गणना हो जाएगी, फिर जो गणना के बाहर रह गया, फैला आकाश की तरह, वही शेष रह गया, वही सत्य है। नेति नेति उपाय है, यह भी नहीं, यह भी नहीं। तब तुम किसी दिन जान लोगे क्या है। असार को पहचान लिया तो सार का द्वार खुल जाता है। संसार को समझ लिया तो मोक्ष का द्वार खुल गया। इसीलिए तो संसार है, नेति नेति का उपाय करने को। धन के मोह में पड़े, फिर पाया कि नहीं मिलता सुख, कहा नेति नहीं। स्त्री के प्रेम में पड़े, पुरुष के प्रेम में पड़े, पाया कि कुछ पाया नहीं, कहा नेति। पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, और पाया कि कुछ ना मिला, हाथ में राख लगी, कहा नेति। ऐसा कहते गए नेति नेति। एक दिन पूरा संसार जो जो दे सकता था सब पहचान लिया। अचानक सब संसार व्यर्थ हो गया और गिर गया। तब जो शेष रह जाता वही निर्वाण है। और फिर पूछते हो कि जीवन की खोज को अधूरा छोड़कर सन्यास में प्रवेश क्या पलायन नहीं, क्या कायरता नहीं? यही तो मैं रोज कह रहा हूं कि जीवन की खोज को अधूरा छोड़ के सन्यास में प्रवेश मत करना, वो पलायन होगा। इसलिए तो मैं अपने सन्यासी को भी जीवन की खोज से तोड़ता नहीं, उससे कहता हूं जीवन की खोज भी जारी रहने दो, और सन्यास के संगीत को भी धीरे धीरे आत्मसात करने लगो। क्योंकि तुम कैसे जानोगे कि अब जीवन की खोज पूरी हो गई? मुझे बताओ।
तुम कैसे जानोगे कि अब आ गया वक्त सन्यास में प्रवेश का? धीरे धीरे अभ्यास करते रहो सन्यास का भी, संसार को भी चलने दो, सन्यास का अभ्यास भी करते रहो। क्योंकि अगर अचानक एक दिन पता चला कि संसार तो व्यर्थ हो गया और तुम्हारे पास अगर सन्यास की कोई भी धारणा न रही, सन्यास का कोई सूत्र हाथ में न रहा, तो तुम आत्महत्या कर लोगे बजाय सन्यास में जाने के। तुम्हें ख्याल है पश्चिम में आत्महत्याएं बड़ी मात्रा में घटती, पूरब में नहीं घटती। और कारण सन्यास। पश्चिम में जब एक आदमी जीवन से बिल्कुल हार जाता है और पाता है कुछ सार नहीं, तो एक ही बात समझ में आती है, खत्म करो अपने को, क्योंकि अब क्या करने को बचा। पूरब में आदमी आत्महत्या नहीं करता, जब जीवन व्यर्थ हो जाता है तो संन्यास्त हो जाता। पूरब ने आत्महत्या का विकल्प खोजा है, पश्चिम के पास विकल्प नहीं है, इसलिए पश्चिम में आत्महत्या रोज बढ़ती जाती, बढ़ती रहेगी जब तक सन्यास न पहुंच जाएगा पश्चिम में। जब तक गैरिक रंग नहीं फैलता पश्चिम के आकाश पर, तब तक पश्चिम में आत्महत्या जारी रहेगी और बढ़ती जाएगी, रोज रोज बढ़ती जाएगी। क्योंकि लोगों को समझ में आता जाता है कि जीवन व्यर्थ, जीवन व्यर्थ, फिर करना क्या, फिर उठना क्यों, फिर रोज सुबह जागना क्यों, फिर जाना क्यों दफ्तर, किस लिए? उसी दुख को फिर झेलने के लिए, वही उपद्रव जारी रखने के लिए। अपने ही जीवन के नरक को रोज रोज पानी देने की जरूरत क्या है? खत्म करो, समाप्त करो। पश्चिम के बहुत बड़े बड़े विचारकों ने भी आत्मघात किया है, यह सोचने जैसा है। पूरब के किसी महाविचारक ने कभी आत्मघात नहीं किया। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, नागार्जुन, शंकर, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, कबीर, नानक, दादू, हजारों महापुरुषों की धारा है, इनमें एक ने भी आत्मघात नहीं किया, इनमें से एक भी पागल नहीं हुआ। पश्चिम में बड़ी उल्टी बात है, पश्चिम में कोई बड़ा विचारक बिना पागल हुए बचता नहीं, हो ही जाता है पागल। अगर बच जाए तो इसका एक ही अर्थ है कि कोई बड़ा विचारक नहीं है, वो अभी दूर तक नहीं गया विचार में। अन्यथा विचार एक जगह लाके खड़ा कर देता है जिसके आगे कोई गति नहीं रहती। ध्यान का उपाय नहीं, जहां विचार समाप्त हुआ वहां अब क्या करना, आदमी विक्षिप्त होने लगता है। ध्यान का तो उपाय नहीं, जहां संसार व्यर्थ हुआ वहां आदमी आत्महत्या की सोचने लगता है। सन्यास का तो उपाय नहीं, विकल्प नहीं। मैं जब तुमसे कहता हूं संसार में रहो, तो इसलिए कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कच्चे संसार के बाहर निकल आओ। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कब तुम पक गए? और जिस दिन पक जाओगे, जिस दिन घर में आग लगेगी, उसी दिन कुआं खोदोगे। कुआं तो खोदना शुरू करो, जब आग लगेगी लगेगी, कुआं तो तैयार रहे। जब आग लगेगी तो पानी कुएं का तैयार रहेगा, बुझा लेंगे। अब जिस दिन घर में आग लगेगी उसी दिन कुआं खोदने अगर बैठे तो घर बचने वाला नहीं। इसलिए मैं कहता हूं संसार को चलने दो और साथ ही साथ सन्यास के संगीत को भी जन्मने दो, और इन दोनों में कोई विरोध नहीं, क्योंकि सन्यास भी परमात्मा का है और संसार भी परमात्मा का है, सब उसका है। सन्यास संसार का विपरीत नहीं है, इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं। अब तुम मुझसे पूछते हो कि जीवन की खोज को अधूरा छोड़कर सन्यास में प्रवेश का पलायन नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। तुम किससे पूछ रहे हो? तुम पुरी के शंकराचार्य से पूछते तो बात ठीक थी, मुझसे तो मत पूछो। तुम जाके आचार्य तुलसी से पूछो, बात ठीक है। मुनि देशभूषण महाराज से पूछो, बात सही। मुझसे पूछ रहे हो। यही तो मेरी क्रांति है सन्यास में कि संसार के साथ चल सकता है। मंदिर और दुकान को करीब लाने की कोशिश चल रही है कि जिस दिन दुकान चल जाए, मंदिर इतना दूर ना हो कि तुम पहुंच ना पाओ। मंदिर करीब होना चाहिए, पास ही होना चाहिए। एक कदम रखा कि मंदिर में पहुंच गए तो तुम आत्मघात से बच सकोगे। फिर ध्यान रखना कि सन्यास एक तरह का आत्मघात है, बड़ा प्यारा आत्मघात है। अहंकार
का विसर्जन है। तुम तो मरे, तुम तो गए। वस्तुतः संन्यास को ही ठीक ठीक आत्मघात कहना चाहिए, क्योंकि और कोई आदमी जो आत्महत्या कर लेता है उसका शरीर तो मिटा देता है, लेकिन मन तो मिटता नहीं, अहंकार तो मिटता नहीं। इधर शरीर मिटा नहीं कि नया जन्म हुआ नहीं, फिर गर्भ, फिर दौड़ शुरू, वही फिर शुरू हो जाएगा जो चल रहा था। संन्यास ही वास्तविक आत्मघात है, क्योंकि जो ठीक ठीक संन्यास्त हो जाए, अहंकार विसर्जित हो जाए, तो फिर दोबारा लौटकर आने की जरूरत नहीं। तुम अनागामिन हो गए, अब तुम दोबारा ना आओगे, अब तुम प्रभु में समाहित हो गए। लेकिन मैं जानता हूं पूछने वाले का कारण कुछ और है। संन्यास लेने की हिम्मत नहीं, तो अपने को समझा रहे हैं कि संन्यास तो पलायन है। कहते हैं क्या संन्यास कायरता नहीं? सच बात उल्टी है, संन्यास लेने की हिम्मत नहीं। तुम जरा मेरा संन्यास लेके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कायरता लेने में थी कि ना लेने में थी। तुम जरा लेके देखो, जरा गैरिक वस्त्र पहन के, ये माला पहन के बाजार जाके देखो, घर जाके देखो, परिवार परिजन के पास जाके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कायरता कहां थी। सारी दुनिया विरोध में खड़ी मालूम होगी। हां, अगर मैं तुमसे कहता पहाड़ पर भाग जाओ तो कायरता थी। मैं तो तुमसे कहता हूं भाग नहीं मत, तुम तो जम के खड़े रहना संसार में। एक मित्र आए, कहने लगे सन्यास तो लेता हूं लेकिन एक झंझट है कि मैं शराब पीता हूं। मैंने कहा मजे से पियो, सन्यास तो लो, फिर देखेंगे। वो बहुत चौंके। उन्होंने कहा क्या आप कहते हैं कि शराब भी पीऊं? मैंने कहा वो तुम्हारी मर्जी, मुझे कुछ छोटी बातों में लेना देना नहीं, क्या तुम पीते क्या नहीं पीते। मैं कोई जैन मुनि थोड़ी हूं कि सबका हिसाब रखूं कि शराब छान के पीते कि बिना छनी पीते। तुम पियो, तुम पीते हो, तुम्हारी जिम्मेवारी। मैं तुम्हें ध्यान देता हूं, सन्यास देता हूं, फिर देखेंगे। कोई 15 दिन बाद वो आए और कहने लगे फांसी लगा दी। अब शराब घर की तरफ जाते डर लगता है। सन्यास लेने के दूसरे दिन गया, एक आदमी पैर पे गिर पड़ा और कहने लगा स्वामी जी आप यहां कैसे? अब तुम्हारी मर्जी, हिम्मत हो तो जाओ। नहीं, वो कहने लगे अब ना हो सकेगा। उस आदमी ने इतने भाव से कहा कि स्वामी जी आप यहां कैसे? शायद उसने सोचा कि कोई भूल भटक गए हैं स्वामी जी, ये मधुशाला है, ये कोई मंदिर नहीं, आप कहां आ गए? तुम पूछते हो सन्यास कायरता, तुम जरा लेके देखो। नहीं, उस आदमी की शराब गई। सन्यास लेने के बाद तुम्हें पता चलना शुरू होगा। एक युवक ने सन्यास लिया, कल्याण रहते हैं। 15 दिन बाद अपनी पत्नी को लेकर आ गए कि इसको भी सन्यास दे दें। मैंने कहा बात क्या? कहने लगे झंझट खड़ी होती। ट्रेन में लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि तुम किसकी पत्नी लेके भागे जा रहे हो, सन्यासी हो कि ये स्त्री किसकी? इसको भी सन्यास दे दे, नहीं तो ये तो किसी दिन झंझट होगी। 5-7 दिन बाद अपने छोटे बेटे को लेके आ गए, इसको भी सन्यास दे दे। हमने कहा हुआ क्या? बोले कि हम दोनों को लोगों ने रोक लिया ट्रेन में। कहा ये किसका बच्चा उड़ा लाए? अपना बच्चा, मगर अब ये सन्यासी का बच्चा कैसे? सन्यास की एक धारणा थी पुरानी, उसमें भगोड़ापन था। मैं तुमसे कह रहा हूं पति भी रहना, पत्नी भी रहना, मां भी रहना, पिता भी रहना। मैं तो तुम्हें एक संघर्ष दे रहा हूं, एक चुनौती दे रहा हूं। तुम्हारी चुनौतियां बढ़ जाएंगी, घटेंगी नहीं। तुम्हारा संघर्ष गहरा हो जाएगा। ये पलायन नहीं, लेकिन तुम बचना चाहते हो, बचना चाहते हो, बचो, लेकिन झूठे शब्दों की आड़ मत लो। कायर तुम हो,
और चाह रहे हो अपने आप को समझा लेना कि सन्यास कायरता है, सो अपने मन में तुम मान रखो कि तुम बड़े बहादुर हो। बहादुर हो तो डुबकी लो, डरो मत। संसारी रह के तो देख लिया है, अब साथ ही सन्यासी रह के संसार में रह के देख लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि संघर्ष किसका बड़ा है, चुनौती किसकी महान है। और देखना, तुम कहते हो जब पक जाएंगे, मैं तुम्हें कह देता हूं कि पकने के पहले मौत आ जाएगी। क्योंकि मरते दम तक आदमी नहीं सोचता कि मैं पक गया, मरते दम तक वासनाएं पीछा करती, मरते दम तक भी सपने जकड़े रहते, मरते दम तक योजनाएं पीछे पड़ी रहती, मरते दम तक ख्याल रहता है कुछ करके दिखा दें, कुछ हो जाए, अभी कुछ देर और बाकी है। बिखर गए सब मोती मेरे, क्रूर समय ने असमें तोड़ी, सांसों की वह रेशम डोरी, जिसमें रोज पिरोए मोती, आशाओं ने सांझ सवेरे। बिखर गए सब मोती मेरे, आई तेज हवा मतवाली, तोड़ गई वह कोमल डाली, जिस पर हर पंछी ने अपने बना लिए थे रैन बसेरे। बिखर गए सब मोती मेरे, काली रात लगी गहराने, बुझने दीप लगा सिरहाने, घिर आए आंखों के आगे चारों ओर अपार अंधेरे। बिखर गए सब मोती मेरे, लेकिन तब समय ना बचेगा जब मोतियों की माला टूट के बिखरेगी, जब सपनों की माला टूटकर बिखरेगी, और जब चारों तरफ अंधेरा गिरने लगेगा। एक महिला सन्यास लेना चाहती थी, कई बार आई, कई बार पूछा, कई बार समझा, फिर कहती कि कल आऊंगी। एक दिन खबर आई और उसके एक ही दिन पहले वो कह गई थी कि कल आऊंगी, कि वो कार में एक्सीडेंट हो गया है। वो कोई 6 घंटे 7 घंटे बेहोश रही, फिर उसे होश आया। होश आया तो उसने पहली बात कही कि दौड़ो, अपने लड़के से कहा कि दौड़ो, मुझे सन्यास लेना है। और मैं कितने दिन से टाल रही, उसकी उम्र थी कोई 70 वर्ष, कितने दिन से टाल रही, और आज तो कल मैं कह के आई थी कि आज सन्यास ले लूंगी, आज मौत आ गई, अब भागो। लेकिन लड़का जब तक मेरे पास आया उसकी सांस टूट चुकी थी। मैंने लड़के को कहा उसकी इतनी इच्छा थी, जिंदगी में तो न ले सकी, मर गई कोई फिक्र नहीं, ये माला उसको पहना देना, ये नाम उसकी छाती पर रख देना, गैरिक वस्त्रों में लपेट के उसको जला देना, और क्या करोगे। यही मैं तुमसे कहता हूं, जीते जी ले लेना, क्योंकि मर के गैरिक वस्त्रों में दफनाए गए कि और वस्त्रों में कुछ भेद नहीं पड़ता। सन्यास का मूल ही यही है कि तुमने परम जागरूकता में, होश में लिया, चुना, उतरे। हाथ थे मिले की जुल्फ चांद की संवार दूं, ओंठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो न सका कुछ मगर शाम बन गई शहर, वह उठी लहर की ढह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, ओढ़कर कफन पड़े मजार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मांग भर चली थी कि एक जब नई नई किरण, ढोलकें घुमक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा। बहक उठे नैन नैन, पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी, पुछ गया सिंदूर, तार तार हुई चुनरी, और हम अजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। इसके पहले कि कारवां गुजर जाए और सिर्फ गुबार छूट जाए तुम्हारे राह पर, और तुम्हारी आंखें अपनी ही मजार को देखती रहें और कहार को देखती रहें जो तुम्हारी अर्थी को ले चले, कुछ कर लेना।
ऐसी होशियारी की बातों में अपने को छिपाना मत, शब्द जाल मत बुनना, सत्य को सीधा सीधा देखना। ना ले सको सन्यास तो जानना कि मैं कायर हूं इसलिए नहीं ले रहा हूं, तो किसी दिन ले सकोगे, क्योंकि कौन कायर होना चाहता है। लेकिन तुमने अगर समझा कि कायर सन्यास ले रहे हैं, मैं बहादुर हूं इसलिए नहीं ले रहा हूं, तो फिर तुम कभी भी ना ले सकोगे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, फिर तुम्हारी यही दशा होने को है। चौथा प्रश्न।